हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए आज हम बताने वाले हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा बच्चों के लिए अलॉटमेंट लेटर को क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कारण है इसके लेट होने का। बच्चे परेशान हो रहे हैं इसलिए कि उन्होंने 25/11/2024 से और 29/11/2024 तक का टाइम पीरियड था रिपोर्टिंग का, वो डाला था। अब बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी सिचुएशन है कि 25 तारीख ना हो करके और आज 28 तारीख हो चुकी है और अब तक उनके लिए अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है। तो जब अलॉटमेंट लेटर आज जारी नहीं किया गया है तो बच्चों को सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि मेरे लिए कौन सी कॉलेज अलॉटेड की गई है। सबसे पहले ये बात है कि अगर ये 25 तारीख से पहले पहले या 25 तारीख को भी अलॉटमेंट लेटर अगर जारी करा देते तो बच्चों को अपनी कॉलेज का तो पता चल जाता कम से कम कि कहाँ हमारी कॉलेज है। उससे पहले वो जाने का अरेंजमेंट कर लेते, कॉलेज में बात कर लेते, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट कर लेते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्सों में कोई कमी है तो उनको सही करवाते। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज 28 तारीख हो चुकी है और 25 से और 29 तक के बीच का टाइम था अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग का, ठीक है। तो जब कल का समय बचा है हमारे पास, आज 28 तारीख हो चुकी है तो एक दिन बचा है ओनली। तो अगर किसी व्यक्ति के लिए शाम तक आप माना कि लेटर जारी कर दिया, आज 28 तारीख को शाम तक भी अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया, तब भी बच्चा एक दिन में क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं, क्योंकि हम आज सुबह के टाइम में RUHS गए थे 10 बजे के आसपास। तो वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई हैं उन चीज़ों को सबको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देना चाहते हैं कि आपके लिए जो भी कॉलेज अलॉटमेंट की जाएगी उसको कहाँ देखें और कैसे देखें, ठीक है। तो सबसे पहले RUHS की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। RUHS की वेबसाइट पर जाने के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पर इस पर क्लिक करना है। ये RUHS की वेबसाइट खुलकर आपके सामने इस प्रकार आ जाएगी, ठीक है। अब इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ ये साइड चलती हुई दिखाई देंगी। तो एक क्विक लिंक की फर्स्ट साइड है ना, इस पर नीचे ये एरो का निशान है, इस पर क्लिक करना है तो इस प्रकार साइड चलती दिखाई देगी। तो हमारे लिए ये एडमिशन है, ये ऊपर दिख रहा है कि ये एडमिशन 2024-25, तो इस पर जनरली क्लिक करना है। अब हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखनी है, BSc नर्सिंग की, ठीक है। तो इसे स्क्रॉल अप करना है और ये BSc नर्सिंग के बटन पर क्लिक करना है ना। तो उसके बाद ऊपर की तरफ फिर स्क्रॉल अप करना है तो काउंसलिंग प्रोसेसिंग इज़ नाउ लाइव, इस पर क्लिक करना है, ठीक। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अब देखिए 2-3 दिन से क्या डाल रखा है कि अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन शैल बी मेड अवेलेबल सून, लेकिन इसके आने के बाद भी हमारा अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किया जा रहा है। बच्चे दिन में दिन बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। तो उनके परेशान होने का मेनली कारण क्या है, देखिए हमने फ़ोन पर भी बात की थी तो हमें एक चीज़ की रिप्लाई मिली थी एक दो जगह से कि सर टेक्निकल इश्यू के कारण ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब हम वहाँ RUHS कॉलेज में गए थे तो हमें रियल बात के बारे में जानकारी लगी है कि ये आखिर रियल में हो क्या रहा है। टेक्निकल इश्यू के कारण इस प्रकार की समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि RUHS के भी तो बहुत काम होते हैं, तो सारे डेली बहुत काम करने होते हैं, उनको भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं। तो ये रियल कोई कॉज नहीं था टेक्निकल इश्यू, जबकि इसका कोई अलग कारण था, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए नीचे पहले तो आपकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए ये अपडेट डाल रखा था सबसे पहले कि चॉइस फिलिंग 17/11/2020 से हुई थी, ठीक है भैया, हो गई। उसके बाद में लास्ट डेट राउंड सेकंड कॉलिंग चॉइस फिलिंग कितना था, 20/11/2024 था। उसके बाद में बोला गया था कि पब्लिशिंग ऑफ राउंड सेकंड अलॉटमेंट लेटर कब कर दिया जाएगा, पब्लिश 25 तारीख को कर दिया जाएगा और 26 तारीख से आपकी रिपोर्टिंग कॉलेजों में चालू हो जाएगी। अब ठीक है भैया, अगर 26 को रिपोर्टिंग स्टार्ट करा दी जाती और 25 को अगर आपके लिए अलॉटमेंट जारी करा दिया जाता तो 26, 27, 28, 29 4 दिन में बच्चे अपनी कॉलेज तक पहुंच जाते और जितने भी बच्चे जो अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी इश्यू है उसको भी सही करा लेते। लेकिन कंडीशन ये है कि आज तारीख हो चुकी है 28 और अलॉटमेंट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो दिन बचा है हमारे पास एक, तो एक दिन में बच्चा अपनी कॉलेज जाएगा,
या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में जो भी इश्यू है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सही कराएगा। अगर प्रॉब्लम्स हुई भी तो वो वापस आएगा, उसमें 1 दिन लग जाएगा, फिर दूसरे दिन जाएगा तो क्या होगा, डेट निकल चुकी होगी। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब 26/11/2024 से और 29/11/2024 तक की ये जो डेट दी गई है, ये डेट जल्द ही चेंज होने वाली है। हमारे अकॉर्डिंग ये 1 से और 2 दिसंबर तक, 1 से 2 दिसंबर तक ये डेट जाएगी, क्योंकि ये जो 3-4 दिन का गैप दिया गया था 26 तारीख से, इसी प्रकार जब अलॉटमेंट लेटर आपके लिए जारी कराया जाएगा, उसके बाद इतने ही दिनों का गैप दिया जाएगा। तो इसकी घबराने की आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लिए अलॉटमेंट लेटर जारी करा दिया जाएगा, एज वेल एज सून टुडे ही करा दिया जाएगा। जहाँ तक है, आज शाम तक ही आपका 28 तारीख को ही आ जाएगा। और आज का न्यूज़पेपर है, उसमें भी आया था कि आज से यानी कि 29 तारीख से आपकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग स्टार्ट होने से पहले आपकी ये जो 26 तारीख से 29 तारीख की डेट है, ये भी सून चेंज होने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए अब रियल कोच के बारे में बता देते हैं कि ये जो डिले होने का कारण था, आपकी काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जारी कराने का जो डिले होने का कारण था, वो क्या था। देखिए, तो हम जब मॉर्निंग में 10 बजे RUHS गए थे, तो यूनिवर्सिटी से कुछ बड़े अधिकारियों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि सर, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कॉलेज हैं जो क्या है, डोनेशन बेस पर बच्चों का एडमिशन ले लेती हैं। तो बहुत सारी कॉलेजों ने इस प्रकार की गड़बड़ी कर रखी है। तो उन कॉलेजों में पता लगा करके और उनके जो डोनेशन पर हुए एडमिशन है, उनको हटवा करके, और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी और ये एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था, उनके लिए वो सीट अलॉट कराई जाएँ। और कुछ प्रॉब्लम ये हैं कि जो फर्जी कॉलेजेस हैं, फर्जी कॉलेज चला रहे हैं, उनकी इंक्वायरी करके और इन्हें रद्द कराया जाए। ठीक है, तो आपके लिए सारी चीज़ें, जितना भी डिले हो रहा है अलॉटमेंट लेटर, उतनी ही सुविधा की जा रही है। क्योंकि माना कि एग्जाम्पल है, माना कि 70,000 बच्चे हैं, ठीक है, 70,000 बच्चे हैं और 60,000 सीटें टोटल, माना कि, तो उनमें भी प्राइवेट कॉलेजों वाले ने फर्जी एडमिशन कर रखे हैं सीटों पर, अधिक डोनेशन से पैसा ले रखा है, उसके द्वारा एडमिशन ले रखे हैं। तो फिर जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, उन बच्चों का क्या होगा, काउंसलिंग करा के और वो कॉलेज लेना चाहते हैं, उनका क्या होगा। इसलिए हम इन चीज़ों को हटवा रहे हैं। इसलिए हमारी काउंसलिंग करवाने के बाद में जो अलॉटमेंट लेटर था, वो इसलिए डिले कर रहे हैं सर। इस प्रकार की हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए या तो आज या फिर कल रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट शायद आज ही पॉसिबिलिटी बताई थी, आज शाम तक 5-6 बजे तक आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए, देखिए, आपके लिए हम RUHS गए थे क्योंकि हमें टेंशन थी। हम आपके लिए जो भी सूचना प्रोवाइड कराते हैं वो एग्जैक्ट कराते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आप कितने परेशान हो। एंट्रेंस की एग्ज़ाम दी थी, 1 दिन बच रहा है, क्या करें। इसके लिए एग्जैक्ट जो सूचना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम गए थे, और हम सारी सूचना प्राप्त करके और आपके सामने शो कर चुके हैं। इसलिए, और इस प्रकार की और भी जो भी अपडेट होंगी, उसे हम अब RUHS जाकर ही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराया करेंगे। तो आगे अगर ये इससे भी कोई और बेहतर कंडीशन हुई या अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं कराया गया, तो कल भी 29/11/2024 को भी हम RUHS में जाएंगे, ठीक है। तो न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस पर कंटिन्यूस इस प्रकार की एकदम रियल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करके ही जाएं। थैंक यू।